अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स में आज जिस फ़िलासफ़र को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मिकावली। मिकावली जो है वो प्लाटो और अरिस्टोटल के बाद आया है। इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कोई ख़ास उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन जो उसकी पहली बुक मंज़र आम पर आई वो 1513 के अंदर बुक थी, ठीक है, द प्रिंस, जिसको हम द प्रिंस के नाम से जानते हैं। मिकावली बेसिकली फ्लोरेंटाइन पॉलिटिशियन था, ठीक है। और मिकावली के जो मिकावली का फुल नेम जो था वो निकोलो मिकावली था। इसकी दो बुक्स जो है जिनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली वो डिस्कोर्स और द प्रिंस थी, ठीक है। और ये रेनेसेंस पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स जो थी वो कंसिडर हुई। उसके अलावा मिकावली उस टाइम का बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंकर था उस टाइम के अंदर, ठीक है। मिकावली बेसिकली एक रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट था, ठीक है, और उसके पास बहुत वाइड एक्सपीरियंस था जिसके लिए वो लिख सकता था स्टेट के रनिंग अफेयर्स के बारे में कि स्टेट को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो सारा कुछ था, ठीक है। मिकावली ने बेसिकली जिन चीज़ों पे फोकस किया था वो उसने अपने जो इंटेंस किस्म के पॉलिटिकल आइडियाज़ थे या प्रैक्टिकल कन्विक्शंस थी, सज़ा जज़ा का जो मामला था वो उसमें वो बड़ा इंटेंस था और उसकी तो थॉट्स इंटेंस थॉट्स थी और वो उनकी जो एक्सपोजिशन थी या कह लें उनकी जो एक्सरसाइज थी वो भी ऐसे ही चाहता था। वो चाहता था कि इसी तरह के रूल्स हो और इसी तरह उनकी एक्सरसाइज की जाए, ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उसने जो आइडियाज़ शेयर किए हैं, पेसिमिज्म अबाउट द ह्यूमन नेचर, वो जो उसके थॉट्स थी वो ह्यूमन नेचर के बारे में पेसिमिज्म था। जैसे प्लाटो था ना और अरिस्टोटल थे, वो ह्यूमन नेचर के बारे में पैसिमिस्ट नहीं थे, बट मिकावली एक ऐसा फ़िलासफ़र आया है जो इंतहाई ह्यूमन नेचर को एक ह्यूमन बीइंग को एक अच्छी चीज़ नहीं समझता है, उसको कंट्रोल करने के लिए सख्त किस्म के कवानीन को अप्लाई करने के लिए कहता है। लेकिन जो भी चीज़ें थी वो सोशल बेनिफिट्स के लिए थी। वो कहता है कि सिक्योरिटी इंश्योर्ड होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। इस सब चीज़ों को करने के लिए आपको ह्यूमन बीइंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कहता था आपको ये चीज़ें यानी कि स्टेबिलिटी स्टेट के अंदर, स्टेट के अफेयर्स जो हैं वो प्रॉपर वे में चलते रहें, सिक्योर हों, इसको अचीव करने के लिए आपको अगर चाहे आप इलीगल मीन यूज़ करें, आप चाहे मॉरल करप्शन करें, मतलब आप मोरालिटी से लो स्टैंडर्ड के काम भी कोई अगर रूलर करता है, फॉर एग्जांपल लोगों को फोर्सफुली जेल में बंद कर देता है, लोगों के ऊपर सज़ा जैसे करता है, किसी को मर्डर करवा देता है, कुछ भी करता है, चाहे वो मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट ही हो, लेकिन अगर वो सोशल स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए ज़रूरी है तो उसको करना चाहिए। अब उसकी जो लाइफ है बेसिकली हम इसका थोड़ा सा इंट्रो भी देख लेते हैं। रेनेसेंस टाइम में आ गया ये, ठीक है। ये एक फ्लोरेंटाइन फिलोसोफर था। 1469 में फ्लोरेंस इटली में पैदा हुआ ये, 1469 में। फ्लोरेंस जो था उस वक्त 5 मेन सिटी स्टेट थी इटली की सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था वहाँ बाद। इटली के अंदर 5 स्टेट्स थी जिनमें एक सिटी स्टेट जो थी वो फ्लोरेंस थी। ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ इटली वर एट वॉर विद ईच अदर। अब वो पांचों के पांचों जो स्टेट थी इटली की वो आपस में एक दूसरे के साथ जंगी कंडीशन में थी, यानी कि उनकी वॉर चलती रहती थी। तो नेपल्स एक स्टेट थी, मिलान एक स्टेट थी, वेनिस एक स्टेट थी, और एक स्टेट थी वो पॉप उसको कंट्रोल करता, स्टेट कंट्रोल्ड बाय पॉप, और एक जिसमें वो पैदा हुआ है फ्लोरेंस। तो ये पांचों की पांचों स्टेट्स जो थी आपस में लड़ाई की कंडीशन में रहती थी। अब बिग किंगडम जो थी लाइक फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी थी, वो हमेशा इंटरफेयर करती होती थी इटली की पॉलिटिक्स में, क्योंकि इटली अंदर से कमज़ोर था। आपस में उसकी 5 स्टेट आपस में वॉर की कंडीशन में, आप समझ लें एक स्टेट एक प्रोविंस सूबे की तरह थी, यानी कि 5 सूबे थे मिसाल के तौर पर, और वो 5 सूबे आपस में लड़ रहे होते थे। तो बाहर से जो इंटरफेरेंस था, जो मजबूत स्टेट्स थी वो इंटरफेयर करती थी उनकी पॉलिटिक्स के अंदर, उनके अफेयर्स के अंदर। सो उस वक्त इटली में लैक ऑफ यूनिटी था, ठीक है। और जब ये पैदा हुआ है 1469 में पैदा हुआ है,
और जब 1494 हुआ है सन, फ्लोरेंस के अंदर मेडिसी फैमिली जो थी वो एक शाही ख़ानदान था, वो रूल कर रहा था। 1494 के अंदर मेडिसी फैमिली को रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने ओवरथ्रो कर दिया, उसको निकाल दिया, उनको बदर कर, मतलब कहते हैं ना मुल्क बदल गया है, स्टेट बदर कर दिया। मैकावली जो है जब 29 साल का हुआ, 29 ईयर का हुआ, तो वो पब्लिक लाइफ में एंटर हुआ, सिविल सर्वेंट बना, अपॉइंटेड एज सेकंड चांसलर एज सिविल सर्वेंट पोस्ट। सेकंड चांसलर सिटी का बना, अपने एरिया का एक सिविलियन सर्विस पोस्ट थी। बिकेम द मेंबर ऑफ 10 ऑफ वार कमेटी, मतलब फिर वो उसी के अंदर, उसकी सर्विस के अंदर मज़ीद उसने एक्सेल किया, मज़ीद उसने अचीवमेंट दी, उसी के अंदर वो वार कमेटी के अंदर 10 मेंबर्स में से एक मेंबर बन गया। फिर वर्क एज डिप्लोमेट फॉर 14 ईयर्स, तकरीबन 14 साल उसने ऐसे डिप्लोमेट के तौर पर काम किया है, मतलब वो इसका सिविल सर्विस के पार्ट है। फिर 1512 के अंदर जो मेडिसी फैमिली थी वो दोबारा पावर में आ गई, ठीक है। वो जो ओवरथ्रो हुई थी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने उसको ओवरथ्रो कर दिया था, दोबारा 1512 के अंदर वो दोबारा मेडिसी फैमिली पावर में आ गई। विद द हेल्प ऑफ आर्मी, स्पेनिश आर्मी, मेडिसी फैमिली गेन देयर पावर अगेन। असल में फिर आर्मी ने इंटरफेयर किया स्पेन की, और मेडिसी फैमिली को दोबारा ले आए गवर्नमेंट में। हुआ ये कि मैकावली को उसकी पोस्ट से रिमूव कर दिया गया, ठीक है, और 1513 के अंदर मैकावली को अरेस्ट कर लिया गया फॉर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट मेडिसी फैमिली के। इसने मेडिसी फैमिली के अगेंस्ट कॉन्स्पायरेसी की थी, इस वजह से वो ओवरथ्रो जब हुए, मतलब उन्होंने जब ओवरथ्रो हुए ना, ज़ाहिर उसके अंदर बहुत लोगों का पार्ट होगा उनको ओवरथ्रो कराने में, बहुत सारी चीज़ों ने, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स ने भी काम किया होगा, उनकी जुडिशरी ने भी, बहुत सारी चीज़ों में, ऐसे तो वो एक्सेल नहीं हुए ना। जब वो वापस आए पावर में, फिर उन्होंने सबको प्रोसिक्यूट करना स्टार्ट कर दिया कि कौन कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल था, तो उस वक्त मैकावली को भी उन्होंने प्रोसिक्यूट किया। ही इज़ अरेस्टेड, टॉर्चर्ड, देन फ्रीड विद द कंडीशन दैट विल नॉट टेक पार्ट इन द पब्लिक लाइफ। पर उसे अरेस्ट किया, टॉर्चर किया, और बाद में उसको कहा कि वो तब फ्री है जब वो पॉलिटिकल पार्ट में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है, कंडीशन लगा। मैकावली गोज टू हिज एंसेस्ट्रल विलेज, जो उसके फोर फादर्स का विलेज था, वहाँ वो चला गया। फिर सेकंड हाफ जो उसका 1530 का था, उसने लिखना शुरू किया। उस वक्त 1530 के अंदर उसने प्रिंस लिखी, द प्रिंस और द डिस्कोर्स, 2 बुक्स लिखी, और दोनों बुक्स की बहुत ज़्यादा अहमियत मिली पब्लिक के अंदर, बहुत ज़्यादा उसकी बेस्ट सेलिंग बुक्स बन गई। अब स्टेट जो होती है उसके अकॉर्डिंग प्रिंस कहता है, मैकावली कहता है स्टेट जो है उसमें रिपब्लिक होते हैं और पॉपुलर रूल होता है, इसने अपने डिस्कोर्स में बताया। और द प्रिंस में उसने बताया है कि उसने ये बताया है द प्रिंसिपैलिटी में हेरिडिटरी और न्यूली एक्वायर्ड, यानी कि जो भी है हेरिडिटरी और न्यूली एक्वायर्ड। प्रिंसिपैलिटी बेसिकली वो कहता है या तो हेरिडिटरी होती है, बादशाह का बेटा बादशाह बनता है, या फिर न्यूली एक्वायर्ड होती है, यानी कि एक बादशाह मर गया, उसके कोई हेरिस नहीं थे, तो अब कोई नया पर्सन अपॉइंट हो गया, या किसी पर्सन ने बगावत करके बादशाह से हुकूमत छीन ली, तो अब वो क्या होगा, वो भी न्यूली एक्वायर्ड पर्सन होगा। सो जो हेरिडिटरी है वो तो चलती रहेगी, जो न्यूली एक्वायर्ड होगी वो मज़ीद क्या है, वो एडवाइस ऑफ न्यू प्रिंस होगी, वो फिर अब न्यू प्रिंस जो आया है उसकी एडवाइस पे चलेगी। तो फिर वो जो न्यू प्रिंस है, जो नया आया है, उसके लिए वो कुछ मशवरे दे रहा है कि वो क्या करे। वो कहता है हाउ टू एक्वायर पावर, हाउ टू मेंटेन पावर। पावर एक्वायर कैसे करनी है, पावर मेंटेन कैसे करनी है। अब जो हेरिडिटरी है उसको तो मशवरे की ज़रूरत नहीं, उसको तो मिलनी है, उसको अपने फादर से मिलनी है, और एक्वायर वो जैसे मर्जी करेगी, उसे कोई छीन नहीं सकता, नहीं लेगा। लेकिन अगर किसी ने ऐसे कर लिया है तो अब वो क्या करे, उसको कैसे ऐड दिए। तो ये पावर एक्वायर कैसे करनी है और पावर जो है मेंटेन कैसे करनी, दोनों चीज़ें। मैकावली ने बेसिकली फोकस किया है थिंग्स पे, लाइक इलस्ट्रेटिंग दिस ऑन इंटेंसली प्रैक्टिकल कन्विक्शंस। एक तो प्रैक्टिकल कन्विक्शन जो थी उनको वो इंटेंस करने की बात करता है, जिसमें उसने कई एग्जांपल्स दी हिस्टोरिकल इवेंट्स में, जब बगावत करने वालों को सजाएं दी गई, जब वार किसी ने बनाने की कोशिश, वार कंडीशन बनाने की कोशिश की तो उसको कंट्रोल कर लिया गया, तो वो अनरेस्ट की जो कंडीशन थी वो कंट्रोल हो गई, ये कुछ और इस तरह की चीज़ें।
अलबत्ता उसने कुछ ह्यूमनिस्ट वे पैसिमिज्म के शेयर किए हैं कि ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू मैकावली वाज अ पैसिमिस्ट ऑफ नेचर, nevertheless argue that the social benefits of stability and security can be achieved even in the face of moral corruption, कि अगर सोशल स्टेबिलिटी हासिल करनी हो हत्ता कि मॉरल करप्शन भी हो रही हो तो आप करके उसको अचीव कर सकते हैं। अब द प्रिंस जो है 1513 के अंदर उसने बुक लिखी है द प्रिंस, बेस्ट नॉन वर्क है उसका, ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसे। उसमें स्टेट क्राफ्ट के आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट को उसने बताया कि कैसे स्टेट चलेगी, ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट को प्रिजर्व करने की थ्योरी दी उसमें उसने। मैकावली एडवाइजेज प्रिंस ऑन हाउ टू गेट पावर एंड मेंटेन इट, बेसिकली मैकावली पावर गेन करने और उसको मेंटेन करने का आइडिया दे रहा है। इसके अलावा हैंडबुक ऑफ रियल पॉलिटिक्स, जो बेसिकली रियल पॉलिटिक्स की हैंडबुक भी उसने लिखी, ठीक है, स्पाउट द यूज ऑफ इवल मीन्स लाइक वायोलेंस, ट्रेशरी, इसके बाद कनिंगनेस, डिसेप्शन एक्सेट्रा। वो कहता है आप जासूसी करें, आप चालाकी से काम लें, कनिंग हो जाएं, आप किसी को चापलूसी करें, उसकी तारीफ झूठी मूठी करें, मतलब जो मर्जी करें आप इस तरह के रूलर को ये वाले रूल्स यूज़ करके। हमारे पॉलिटिक्स ये करते हैं, देखिए हमारे पॉलिटिशियंस की बड़ी फेवरेट है मैकावली की पॉलिसी, बेसिकली वो इसी को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें अगर आपने मैकावली को समझना तो अपने पॉलिटिशियंस को देख लें, वो यही कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच द बुक इज़ रिटन इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी बुक वो है अहम बात है। देखिए उस वक्त इटली की हालत थी ना, उसके ऊपर बड़ी उसकी ग्रेट फोकस था और उसकी बड़ी ज़बरदस्त आई थी उसको देखने के लिए सारे एनवायरनमेंट को। तो उसमें एक बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल्स के रूल्स रखने वाला एक आ जाता हुक्मरान, तो वो अनरस को शायद कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि उस वक्त वहाँ पे साजिशें बहुत थी। तो वो यही कह रहा है कि साजिशों के साथ साजिशी अंदाज में खेलें, चाहे आपको झूठ बोलना पड़े, किसी की झूठी तारीफ करना पड़े, किसी को लालच देनी पड़े, किसी को आप वेल्थ की पावर दिखा के कुछ भी करके आप खैर अपना काम निकलवाएं। द प्रिंस इज नॉट डेडिकेटेड टू हेरिडिटरी प्रिंस बट टू द प्रिंस हु हैव एक्वायर्ड अ न्यू टेरिटरीज। अब जिसने न्यू टेरिटरीज अचीव किए वो वाला प्रिंस की बात कर रहा है। जो हेरिडिटरी है उसके तो रूल्स अलग से हैं ना, उसके बारे में उसने बात ही नहीं की। उसने ये जो आइडियाज़ बता रहा है, ये न्यूली पावर गेनिंग प्रिंस जो है उसको बता रहा है। सो ही डिसाइडेड हिज बुक द प्रिंस टू लॉरेंस डी मेडिसी। उसने अपनी वो जो किताब लिखी है उसने वो डेडिकेट की है लॉरेंजो डी मेडिसी। बेसिकली वो मेडिसी फैमिली का बहुत बड़ा फ़ैन था, उनको वो सपोर्ट करता था इंटरनली, लेकिन उस वक्त जो कंडीशन हुई है तो मेडिसी फैमिली को तो नहीं पता कौन उनको सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं, तो उन्होंने उसको भी प्रोसिक्यूट कर दिया, ठीक है। अ लिटिल बुक दिस टाइटल बुक लिटिल बुक ऑफर्स प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन हाउ टू रूल अ सिटी लाइक 16th सेंचुरी फ्लोरेंस। उसमें उसने बताया कि कैसे आपने रूल करना है अपनी हुकूमत को। इट्स ओवर ऑल द थीम इन विच द सक्सेसफुल प्रिंस मस्ट एग्जिबिट वर्च्यू variously translated as quality of leadership is not same as the virtuous character described by ethical philosopher। जो ethical philosophers ने बेसिकली वर्चूज बयान की हैं, ये खूबियाँ होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, प्रिंस को बड़ा ही कोई फॉर बेयर होना चाहिए, उसको स्टेप्स लेने चाहिए, उसको बर्दाश्त पेशेंस होना चाहिए, उसकी विजनरी आय होनी चाहिए, उसको अपनी तमाम राया को खुश रखना है, ये वो। तो वो ये बात नहीं कर रहा। वो पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, जो इथिकल थिंकर्स, उनके अगेंस्ट जाकर वो ऐसी बात कर रहा है। वो कह रहा है आप कनिंगनेस करें, आप स्पाई करें, जो मर्जी करें, आप जो है वो अपनी पावर को गेन करें। सिंस मैकावली आर एंटायरली सेपरेट एंड द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट मेक्स अ गुड ह्यूमन बींग्स बट व्हाट मेक्स अ गुड प्रिंस। वो कहते हैं ह्यूमन बींग अच्छा नहीं बनना, प्रिंस को एक अच्छा प्रिंस बनना है, एक अच्छा रूलर बनना है। सो दोनों चीज़ों को सेपरेट रखें। सिंस ऑल गवर्नमेंट्स आर इधर रिपब्लिक्स और principalities like Machiavelli is noted that their own affair or to accepting the leadership of a prince। ठीक है, गवर्नमेंट जो है इधर तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स हो सकती है, प्रिंसिपैलिटीज़ की बेसिस पे हो सकती है, या फिर मैकावली कहता है कि अपने अफेयर चलाने के लिए, लीडरशिप के लिए प्रिंस को अपने ही रूल्स बिल्ड अप करने पड़ेंगे, ठीक है। सेफेस्ट प्रिंस, वो कहता है सेफ तरीन प्रिंस वो होते हैं जिनको अपनी हुकूमत का कोई ख़तरा नहीं था। वो होते हैं जो अपनी पावर इनहेरिट करते हैं, दे रूल अवर पीपल यूज टू द फैमिली। उसमें वो फैमिली के रूल्स जो हैं वो फैमिली को रन करने के लिए क्या करते हैं, वो रूल्स अपने बनाते हैं। एक प्रूडेंट अक्लमंद रूलर वो होता है जो इस बात के काबिल है कि वो
प्रॉब्लम्स को खुद एंटिसिपेट कर सके, इससे पहले कि वो प्रॉब्लम्स अराइज हों वो खुद ही उनको एंटिसिपेट कर ले, अपनी विर्चू को, अपनी पावर को, अपनी फोरसाइट को यूज़ करके। अदरवाइज बिग डिफ़िकल्टीज वट एवर वाइटैलिटी अ फॉर्मर रिपब्लिकन्स में हैव, जो उससे पहले वाले रिपब्लिकन्स ने, जिस तरह रिपब्लिकन्स गए हैं तो फिर दोबारा मेडिसी फैमिली आई ना, वो कहते हैं जिस रिपब्लिकन्स को प्रॉब्लम हुआ है और उनके मेडिसी फैमिली आ गई है तो मतलब उसने बाकी अब जैसे फौज को कंट्रोल करेगा, बाकी जितने पावरफुल यूनिट्स होंगे उनको वो कंट्रोल करेगा प्रिंस, अगर वो नहीं करेगा ही मस्ट बी ओवरथ्रोन, जिस तरह अब रिपब्लिकन फैमिली के साथ हुआ है। सो दे मे हैव देन मैकियावेली counsel that it must be destroyed the ruler carefully by our resident prince Jeb. One of the most obvious way of doing so is by the careful use of military force, कहता है केयरफुल यूज़ रखे मिलिट्री फोर्स का, एंड टू द मैकियावेली डिवोट्स ग्रेट अटेंशन, उसने कहा इस पर ग्रेट अटेंशन दें। सो इन फैक्ट इज अ सेपरेट वर्क एंड टाइटल, सेपरेट वर्क इसको एंटाइटल किया जाए, लाइक लॉ उसकी है द आर्ट ऑफ वार, 1521 बुक का ये है द आर्ट ऑफ वार, जिसमें वो ऑफर करता है एक्सटेंसिव एडवाइसेस ऑफ द एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ आर्मी ऑफ द स्टेट, कि आप उनको एक्वायर कैसे करेंगे जॉब के लिए, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, फिर उनको मैनेजमेंट कैसे, यानी कि उनको लगा दें डिफरेंट ऑपरेशन एरियाज़ में, और इनकी एम्प्लॉयमेंट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं द आर्ट ऑफ वॉर में। तो इस तरह वो बिज़ी रहेंगे और वो आपके अफेयर्स में इशू नहीं करेंगे। इन द प्रिंस ही वाज द कंटेंट टू डिस्टिंग्विश टाइप्स ऑफ फोर्सेज विच वन might require nothing the advantage and disadvantage of each, and each to emphasize that such matters are the most vital components of any prince interest। ये सारे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो किसी भी प्रिंस के इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स, उसके वाइटल कंपोनेंट्स हैं। मैकियावेली ऑन द ह्यूमन नेचर, मैकियावेली ह्यूमन नेचर पे क्या बात करता है, वो कहता है फॉर इट इज़ अ गुड जनरल रूल अबाउट मैन दैट आर अनग्रेटफुल, fickle, liars and deceivers, fearful of danger and greedy of gain। ये उसकी कोटेशन है। वो कहता है फॉर इट इज़ अ गुड जनरल रूल अबाउट मैन, इंसानों के बारे में ये एक जनरल रूल है, वो अनग्रेटफुल होते हैं, वो आपको कभी शुक्र अदा नहीं करते, फिकर होते हैं, लायर्स होते हैं, झूठ बोलते हैं, एंड डिसीवर्स, धोखाबाज होते हैं, फियरफुल ऑफ डेंजर, खतरे से खौफ खाने वाले होते हैं, एंड द ग्रीडी ऑफ गेन, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए उनके अंदर लालच होता है चीज़ों को हासिल करने का। द ह्यूमन नेचर इज़ फंडामेंटली बैड एंड एगोइस्टिक इन मोस्ट बेसिक अजम्पशन ऑफ मैकियावेली। वो कहता है ह्यूमन नेचर बैड है, एगोइस्टिक है, ठीक है, वो इंसान को सेल्फिश, फिकल, एगोइस्टिक, रन अवे, भाग जाने वाला, फ्रॉम डेंजर, अग्रेसिव, पोजेसिव कहता है। वो कहता है ये उसकी खसूसी, वो कहता है कि इंसान की जो पोजेसिवनेस है वो उसको मारती है, उसको फंसाती है। देखें ना, आपकी किसी ख़ास चीज़ से अटैचमेंट है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो पैसा है, वेल्थ है, कोई चीज़ भी है जो आपकी कमज़ोरी है, तब आपको क्या किया जा सकता है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है उस पर्पस के लिए। तो प्रिंस ने अगर अपनी पावर गेन करनी तो उसको अपनी इन सारी चीज़ों से मावरा, उससे अबव हो जाना है, ठीक है। व्हेन ह्यूमन नेचर इज़ बैड, जब ह्यूमन नेचर बैड होती है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर कंपटीशन होता है, दोनों चीज़ों में से, या फिर सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल एट रिस्क होता है। कॉन्फ्लिक्ट होगा, सिक्योरिटी सर्वाइवल रिस्क पर होगी, कंपटीशन होगा। अगर कंपटीशन हो जाए और ये सारी चीज़ें हैं, अनार्की की कंडीशन। अनार्की कैसे आती है? अनार्की का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई भी हुकूमत कायम नहीं रही है और तमाम लोग बगावत कर चुके हैं और सभी अपनी अपनी गवर्नमेंट अनाउंस कर देते हैं और हर कोई लड़ रहा है एक दूसरे से, और वहाँ पे एक वार की स्टेट, कोई अनलॉनेसनेस की जो कंडीशन होती है, अनार्की कहलाती है। उसके बाद जब अनार्की की कंडीशन आ जाएगी तो टू सिचुएशंस अराइज होंगी, या तो रिजेंबल द सिचुएशन ऑफ 16th सेंचुरी इटली की तरह उसकी सिचुएशन बन जाएगी, वो कह रहा है, या वो कहता है टू एंड द अनार्की, या फिर आप अनार्की को एंड करेंगे, ठीक है। टू एंड द अनार्की, टू ब्रिंग द लॉ एंड ऑर्डर, टू प्रिजर्व द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। आप क्या करेंगे? आप उस अनार्की को एंड करेंगे, उसका पर्पस क्या होगा? ब्रिंग, आप लॉ एंड ऑर्डर लगाएंगे तो अनार्की कंडीशन कंट्रोल होगी, ठीक है। सोसाइटी की एग्जिस्टेंस जो है उसको प्रिजर्व करेंगे आप, ठीक है। विदाउट लॉ एंड ऑर्डर द सोसाइटीज प्रिजर्वेशन इज़ नॉट पॉसिबल। आप लॉ एंड ऑर्डर को मुकम्मल तौर पे हटा दें सोसाइटी, किसी से भी आप कंडीशन देख लीजिएगा। हम कहते हैं ना यहाँ पे कौन सा कानून है, ला कानूनियत है, ऐसी बात नहीं होती। हर स्टेट में कहीं वीक होता है, कहीं स्ट्रॉन्ग होता है, बट देयर इज़ लॉ।
जब लॉ होता है तो वो कंट्रोल करता है उस अनार्की की कंडीशन को, ठीक है। जब अनार्की की कंडीशन कंट्रोल होगी तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? वी नीड अ प्रिंस, हमें एक प्रिंस चाहिए, ठीक है, जो कि एक एब्सोल्यूट रूलर होगा, मुकम्मल तौर पे ज़बरदस्त रूलर होगा, और वो डेमोक्रेटिक डेस्पोट होगा। देखिए, मैकावली से पहले डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैकावली से पहले अरिस्टोटल आया है, अरिस्टोटल से प्लाटो आए हैं, इवन देन मैकावली के बाद वाले भी लोग पॉलिटिकल, चूँकि वो जितने भी इंग्लैंड से लोग थे ना, चूँकि इंग्लैंड में किंग क्वीन का रूल है, तो क्वीन वाले जो थे वो डेमोक्रेसी की बात नहीं करते थे, वो कहते थे पावर रूलर के पास होती है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है इनहेरिटरी पावर नहीं होती जरूरी, डेमोक्रेटिक डिस्पोट होना चाहिए, वहाँ भी चूज़ कर सकती है अपना प्रिंस, कोई भी बना ले। डेमोक्रेटिक डिस्पोट की जो है, डिस्पोट प्रिंस को बोलते हैं। डेमोक्रेटिक डिस्पोट जो है उसकी एवरी सोसाइटी कमांड एंड सप्रेस, हर सोसाइटी में कमांड होती है और सप्रेस हो रहा होता है साथ में, या फिर ना ही कमांड होती है एंड ना ही कोई ऑपरेशन होती है, ठीक है। अगर कमांड सप्रेस होता है तो वहाँ पर नोबेलिटी होती है, मोर डेंजरस एंड लेस रिलेबल। अगर सिर्फ कमांड हो और सिर्फ ओबे उसको करना हो तो वो डेंजरस भी हो सकती है और मोर अनरिलायबल। देखें, आपका डिस्पोट है जो मर्जी कर रहा है तो अनरिलायबल है ना वो। लेकिन अगर कॉमन पीपल हैं, अगर कॉमन पीपल यूज़ कर रहे हैं पावर, वो डिस्पोट बना रहे हैं अपना, लेस डेंजरस एंड मोर रिलायबल। लेस डेंजरस हो गया, प्रिंस शुड बेस इज पावर ऑन कॉमन पीपल, उसकी पावर कॉमन पीपल से आएगी। प्रिंस शुड बेस इज पावर ऑन कॉमन पीपल, वो कहता है प्रिंस को अपनी पावर्स कॉमन पीपल से पे बेस्ड अचीव करनी चाहिए, ठीक है। प्रिंस मस्ट केयर फॉर पीपल, प्रिंस को लोगों के ख्याल रखना चाहिए। प्रिंस मस्ट प्रोटेक्ट पीपल्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रिंस मस्ट लव दिस लैंड, हिज लैंड। प्रिंस मस्ट मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें प्रिंस की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बट हिज मेन ऑब्जेक्टिव क्या था मैकावली का? उसका मेन ऑब्जेक्टिव था द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज स्टेट, हिज पोस्ट, पोजीशन एंड पावर। बेसिकली प्रिंस जो है उसको अपनी प्रिजर्वेशन अपनी स्टेट की करना चाहिए। वो कहता है ऊपर ऊपर से उसे लोगों को केयर करनी चाहिए, लोगों को ख्याल रखना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को। लेकिन असल में उसका पर्पस क्या होना चाहिए? स्टेट को मेंटेन करना, उसके अलावा उसका पर्पस कोई और नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर डूइंग ऑल दिस प्रिंस मस्ट पोजेस द क्वालिटी ऑफ वर्चू, वो बड़ा प्यारा ज़बरदस्त किस्म के बिहेवियर शो करे, क्वालिटीज़ बड़ी, लोगों से अच्छा बिहेव करे। असल में वो क्या हो, बेशक अंदर से कनिंग हो, लेकिन वो लोगों की चापलूसी कर रहा हो, लेकिन उस सब से उसको हासिल क्या होना चाहिए? स्टेट की प्रिजर्वेशन। थ्रेट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, अब स्टेट की प्रिजर्वेशन को जो थ्रेट है वो कैसे हो सकता है? लाइक नंबर 1 होता है फॉर्चून या फेट, किस्मत हो सकती है, किस्मत का मामला हो सकता है, ऐसे एकदम कोई चीज़ आ जाए। कन्वेंशनल मोरालिटी हो सकती है, जो आपकी कन्वेंशनल पुराने आबाओ अजदाद से एक मोरालिटी चलती आ रही है वो हो गई। नोबेलिटी या एलीट्स, जो अपर क्लास है वो पैसा इकट्ठा कर लेती है तो उनसे भी इशू होता है। कॉमन पीपल अनरेस्ट की कंडीशन में हैं, उन्होंने वो कर दिया है, रिवोल्ट कर दिया है, बगावत कर दी है। नेबरिंग स्टेट्स ने इंट्रूजन कर दी है, नेबरिंग स्टेट ख़तरा हो सकती हैं। सो ये ऑल टाइप के इफेक्ट्स हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं। अब क्या है, बेसिकली मोरालिटी जो होती है या तो बैड होती है या गुड होती है। जो गुड होती है या बैड होती है उसमें फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग आवर एम्स। बेसिकली फिक्स्ड, चाहे वो बैड हों गुड हों, हमारा बेसिक फिक्स पर्पस होना चाहिए कि हम अपने जो प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनको अचीव करें। उसमें कुछ वर्च्यूज आ सकती हैं, रिवर शुड बी वर्चुअस, ठीक है, जिसमें उसके बाद रिलीजियस हो सकते हैं कुछ, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्च्यू हो सकती है। फिर एडवाइस ऑफ मैकावली है, वो कहता है बीइंग इफेक्टिव इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन बीइंग वर्चुअस। आप बड़े नेक हैं, आपके पास बड़ी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आप सर्व नहीं अच्छे से कर रहे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी क्वालिटीज़ की। वो कहता है ये ज़रूरी है कि आप इफ़ेक्टिव हों ज़्यादा, इसकी बात कि आप ज़्यादा अच्छे हों। अच्छे आप बेशक ना हो लेकिन आप इफ़ेक्टिव हों, आप स्टेट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। मिसाल माओ ज़ेडुंग चाइना का, अगर उसके रूल्स देखें तो बड़े रथलेस हैं, ह्यूमन नेचर के बड़े अगेंस्ट है। चाहे उसने ज़बरदस्ती लोगों को कंट्रोल किया लेकिन कहाँ से कहाँ ले गए। बेसिकली जो डिक्टेटर्स हैं ये उनकी बात ही है कि डिक्टेटर्स यही करते हैं ना, वो लोगों की विल की परवाह नहीं करते लेकिन रथलेस बिहेवियर करते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर के रिजल्ट में जो डेवलपमेंट होती है, अचीवमेंट होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। सो इन द फैक्ट ऑफ नेसेसिटी प्रिंस मस्ट
इग्नोर दैम। वो कहता है प्रिंस को चाहिए अवाम को इग्नोर कर दे। अगर प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी पे वो काम कर रहा है, अपने मुल्क की सियासत के लिए, अपने मुल्क की वक़ा के लिए, अपनी स्टेट की वेलफेयर के लिए वो काम करे, तो लोगों को जो मर्जी कहते हैं उनको इग्नोर कर दे, उनको कंट्रोल कर ले जैसे मर्जी करे। एक्ट्स लाइक ऑब्स्टेकल फ्रॉम प्रिंस, ठीक है, ऐसे एक्ट्स जो प्रिंस को यानी कि अवाम की जो बातें हैं वहाँ प्रिंस को डिस्टर्ब करती हैं, उनसे वो अवॉइड कर ले, ना सुने। बेसिकली कन्वेंशनल मोरालिटी से ही मुकाबले की रियलिज्म स्टार्ट होती है। रियल है ना, रियल चीज़ क्या है? एक चीज़ है, आप यूटोपिया में, ख्वाबी दुनिया में रहते हैं, आप कहते हैं प्रिंस को एक फरिश्ता होना चाहिए, तो ये चीज़ जो अचीव नहीं हो सकती। लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो बैड और गुड क्वालिटीज़ दोनों हो सकती हैं। तो वो ये भी बात कर रहा है, फार्चूना जो फार्चून या फेट, फार्चूना इज़ द आर्बिटर ऑफ द हाफ ऑफ आवर अफेक्शन एंड द हाफ रिमेनिंग इन आवर हैंड। वो कहता है किस्मत आधी जो होती है वो हमारी किस्मत का हाथ में चीज़ होती है, और आधी जो चीज़ होती है वो हमारे अपने हाथ में होती है, ठीक है। वो कहता है जो किस्मत है वो अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है। इंसिडेंट्स इन लाइफ जो होते हैं वो हैं मे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, मे ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, वो चीज़ उनसे डिस्ट्रक्शन हो सकती है। विर्च्यू द एबिलिटी टू साइज दीज अपॉर्चुनिटीज़, वो कहते हैं हमें अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो चीज़ें आ रही, नुकसान हो रहे हैं उनसे उनको हम कम करें। कंपेयर फॉर्चून विद अ रिवर, इट कैन ब्रिंग फ्लड्स। अगर आप समझ लेना कि किस्मत एक दरिया है, तो इतना दरिया है कि यानी कि इतना बड़ा हिस्सा कि जिसमें एक दरिया सैलाब ला सकता है ना, तो आपकी किस्मत इतना इफेक्ट कर सकती है, आप इस पर कंट्रोल। बट वी कैन प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्लड्स बिफोर इट्स अराइव्स। लेकिन अगर हम सैलाब की पहले से तबाहकारी से वाकिफ़ हों, तो हमने पहले से पेशबंदी की हुई, हिफाजती इक़दामात उठाए हुए हों, तो हमारा नुकसान कम होता है। कहते किस्मत है ही है, वो होनी ही होनी, जो चीज़ इंसिडेंट लिख दिया गया उसका होना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम उसकी पेशबंदी कर लेंगे तो हम उससे बच जाएंगे। विर्चू हेयर इज़ फॉर साइटेडनेस, विर्चू जो किस्मत जो है, जो हमारी क्वालिटी है, खूबी है, वो हमारी फोर साइटेडनेस है, बसारत है, बसीरत है हमारी। हम इतने अक्लमंद है वो एक प्रिंस कि वो देख लेता है कि क्या होने जाएगा, इसका क्या होगा, यानी कि वो कुछ अगले 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक उसके इफेक्ट्स को जानने की क्वालिटी रखता हो, ठीक है। मिकाबली टेक्स एन इंस्ट्रूमेंटल व्यू एट वर्चूज़, मिकाबली जो है उसका इंस्ट्रूमेंटल व्यू होता है वर्चूज़ के हवाले से कि वर्चू एक इंस्ट्रूमेंट है आपकी जो खूबी है वो आपका एक आला है, आला कार से आप चीज़ को सही कर सकते हैं, सही सिमत दे सकते हैं, पहले से जान सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। फॉलो देम ओनली व्हेन दे हेल्प इन प्रिजर्विंग स्टेट्स, वो कहता है अपनी अक्लमंदी को, अपनी चालाकी को, अपनी नेकी को, कोई खूबियाँ जो है ना आपकी, आप उनको तभी इस्तेमाल करें जब स्टेट को ख़तरा हो और ऐसी कंडीशन उसके अलावा कोई ऑप्शन ना हो, वरना आप नेक मत बने, वरना नरम मिजाज मत बने, नरम दिल मत बने, लोगों पे मेहरबान खामखा मत हो, ठीक है। इग्नोर दैम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, और हत्ता के अगर ऐसा हो कि झूठ बोलना पड़े और उसमें स्टेट की प्रिजर्वेशन तो बोले, कहता है इग्नोर कर दें वर्चूज़ को, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ को इग्नोर कर दें अगर आपकी स्टेट बच रही हो। Minor is about morality because he is the position to create morality by law. Basically वो कहता है morality बड़ी छोटी सी चीज़ है, अगर state of law बड़ी चीज़ है। He can use all the types of evil means like cheating, murder, lying, deceiving etc. for the preservation of state। वो कहता है एक प्रिंस जो है वो सारे काम कर सकता है स्टेट को कंट्रोल। वो कहता है स्टेट अंदर रहने वाली ह्यूमन नेचर जो है, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिसीवर्स होते हैं, धोखेबाज होते हैं, झूठे होते हैं, फ्रॉडी होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए तुम भी ये तरीके अपने को जो मर्जी करो, लेकिन स्टेट बचनी चाहिए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, ठीक है, वो कहता है डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करो, नजर कुछ हो कुछ। पब्लिक एंड प्राइवेट मोरालिटी इज़ डिफरेंट, वो कहता है पब्लिक और प्राइवेट मोरालिटी डिफरेंट होती है। अवाम को सच बोलना चाहिए, अवाम को सब करना चाहिए, लेकिन हुक्मरान जो है उसके लिए फिर ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो एक बड़े ब्रॉडर लेवल पे काम करो तो सबको कंट्रोल करना है, तो वो उसको छूट है, उसको कहते हैं एक्सेप्शन है। व्हाट इज़ एप्लीकेबल टू प्रिंस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉमन पीपल। ये नहीं कि प्रिंस को मर्डर करना चाहिए तो वहाँ भी मर्डर कर अपने काम निकलवाने के लिए मर्डर करती फिर, ऐसा नहीं। प्रिंस कैन नॉट ऑब्जर्व ऑल ऑफ द वर्चूज़, प्रिंस को छूट है, प्रिंस तो सारी खूबियाँ नहीं अचीव कर सकता, ना एक्सरसाइज कर सकता है। एज लॉन्ग एज इज मस्ट एक्ट बट इट इट इज़ नेसेसरी टू गो अगेंस्ट दैम
फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। उसे बहुत अच्छा बनना चाहिए, अच्छे एक्ट करने चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे स्टेट के इशू है उसके सच बोलने से तो वो झूठ बोल सकता है। अगर स्टेट को इशू है एक बंदे के जिंदा रहने से तो वो मर्डर करवा सकता है उसको। मतलब कि अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो राइट होगा। हाउ नॉट टू बी गुड, यानी कि वो कहता है किस तरह अच्छा ना बना जाए। एनी मैन who arrives to be good all the time is bound to come to ruin among the great members who are not good. Hence a prince who wants to keep his authority must learn how not to be good. वो कहता है अगर वो हर वक्त अच्छा ही बना रहेगा ना तो वो तबाह कर दिया जाएगा उन लोगों की तरफ से जो अच्छे नहीं हैं, जो उसकी फैमिली में हैं, जो उसकी गवर्नमेंट में है, लेकिन वो अच्छे लोग नहीं हैं। उसको भी अच्छा नहीं बनना चाहिए इतना, ठीक है। अगर वो अपनी पावर रखना चाहिए तो उसको कोशिश सीखना चाहिए कि कैसा अच्छा नहीं हुआ जाता। एंड यूज़ दैट नॉलेज और रेफ्रेन फ्रॉम यूजिंग इट अननेसेसरी रिक्वायर। जब ज़रूरत हो तो इस्तेमाल करे, जब ज़रूरत हो तो इस्तेमाल ना करे, ना ज़रूरत हो तो। अब नोबेलिटी या एलीट्स जो होते हैं, कीप देयर एम्बिशियस अंडर कंट्रोल। जो वहाँ जो गवर्नमेंट की फॉर्म थी ना, सबसे पहले किंग होता था या प्रिंस, उसके बाद नोबल क्लास आती थी। नोबल क्लास के जो होते थे ना उनको बोलते थे नवाब, ये एलीट फैमिली जो होती थी, बड़े बड़े ख़ानदानी जो होते थे लोग, वो अंडर होते थे उसके। अब वो 50 और 100 जितने भी, तो वो नोबेलिटी हर फैमिली का एक सरदार टाइप बंदा जो है वो आ गया, उनके पास वेल्थ है, वो लोगों पर असरअंदाज होते हैं। तो कहते हैं उनको उनकी ख्वाहिशात को माने से ही प्रिंस पर उनको कंट्रोल में रखे। क्लोज द प्रिंस, ये प्रिंस के क्लोज होते हैं। कंप्लीट देयर शेयर इन प्रॉपर्टी, वो आपस में कम्पीट करते हैं प्रॉपर्टी में शेयर के। कैन मेक कॉन्स्पिरेसीज, वो प्रिंस की प्रॉपर्टी के अंदर शेयर लेने के लिए भी तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। वो प्रिंस के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज भी कर सकते हैं, और वो प्रिंस के एनिमीज़ के साथ भी हाथ मिला सकते हैं, गद्दारी कर सकते हैं यानी कि प्रिंस के साथ। सो कॉमन पीपल जो होते हैं वो कीप देम सेटिस्फाइड, एंड उनके लिए क्या करना है, उसने एलीट के लिए उनकी ख्वाहिशात को कंट्रोल रखना, उन्हें अपने साथ ज़रूर रखना ताकि उन पर नज़र रहे, उनको छोड़ नहीं देना। लेकिन जो कॉमन पीपल है उसके लिए क्या करना है, कीप देम सेटिस्फाइड एंड स्टूपिफाइड अमेज्ड, यानी कि कॉमन पीपल को वो क्या करे, सेटिस्फाइड रखे, प्लस उनको हैरान करता रहे अपने एक्ट से। ऐसा कुछ करे कि वो हैरान होते रहें। जब वो हैरान होंगे ना, आपने देखा होगा ये पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं। स्टंट क्या होते हैं, ये हम अक्सर रोज़ाना ख़बरों पे कोई न्यू सियासतदानों की बातें सुनते हैं, न्यू किस्म की अजीब सिचुएशन वो डाल देते हैं। अभी एक वो क्राइसिस से गुजरे होते हैं ना, खुद किसी क्राइसिस से गुजरे होते हैं, लाइक उनका केस चल रहा है अदालत में या कुछ, तो वो कुछ एक नया बहरान लेके आ जाएंगे, उस पर एक नया टॉक शो स्टार्ट हो जाएगा, पूरी अवाम उस बहस में उलझ जाएगी, वो जो चीज़ होगी वो छुप जाएगी। तो ये पॉलिटिकल स्टंट जो है मकाबली उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कीप देम सेटिस्फाइड, एक तरफ उनको सेटिस्फाइड भी रखें। हमारी गवर्नमेंट ये वाला रूल भूल गई है, खैर सेटिस्फाइड भी रखें, उनकी ख्वाहिशात पूरी करें, उनको रखें खामोश, और अगर उनको कोई सवाल उठता है भी उनको जवाब दे के, बेशक जो मर्जी डिसीविंग कनिंग जिस तरीके से मर्जी उनको जवाब दे के उसकी आर्ग्यूमेंट्स से उनको सेटिस्फाइड भी रखें, प्लस स्टूपिफाइड यानी उनको अमेज्ड रखें, उनको हैरान करते रहें मुख्तलिफ एक्शन। पावर एंड सपोर्ट बेस्ड ऑन द प्रिंस, पावर और सपोर्ट पीपल की जो होनी चाहिए, कॉमन पीपल की, वो प्रिंस की पावर और सपोर्ट आवाम की बेस्ड होनी चाहिए। कैन रेबेल एंड टॉपल द गवर्नमेंट, वो रेबेल भी कर सकते हैं और टॉपल भी गवर्नमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद चूज़ की हुई है ना। अगर प्रिंस जो है स्टेट के अगेंस्ट चला जाए, दुश्मन से मिल जाए, स्टेट को सेल करना चाहे, तो क्या आवाम के पास राइट होना चाहिए कि वो रिबेल भी करें, उसे ओवरथ्रो भी करें। इट इज़ बेटर टू बी feared than to be loved if you cannot both। ये मकाबली की बहुत बड़ी कोटेशन है। वो कहता है ये ज़्यादा बेहतर है कि तुम लोगों को खौफज़दा करो, इससे बेहतर है कि तुम उनसे मोहब्बत कर सको, क्योंकि अगर तुम दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, यानी कि अगर तुम लोगों से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो और उनको डरा के भी रखो, यानी कि वो तुमसे डरते भी हों, ये दोनों एक साथ नामुमकिन है अगर तुम्हारे लिए, तो फिर सिर्फ उनको डरा के ही रखो, क्योंकि फिर सिर्फ मोहब्बत करोगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। अगर तुम सिर्फ मेहरबान होगे और तुमसे वो खौफ नहीं खाएंगे तो वो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें ओवरथ्रो कर देंगे। अगर तुम्हारे पास ये दोनों क्वालिटीज़ हैं तो बहुत अच्छा है, यानी कि डरते भी हैं, तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। प्रिंस मस्ट नेवर बी हेटेड बाय पीपल, प्रिंस को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग उससे नफ़रत करते हों, ठीक है, मोहब्बत करते हो। हाउ टू कंट्रोल इलीट्स, कंट्रोल इलीट्स को कैसे करना है, कीप देयर एम्बिशन अंडर कंट्रोल, नुकसान इतना पहुंचाएं कि वो अपना दोबारा बदला, यानी कि अगर कुछ करें तो उनको ऐसा नुकसान पहुंचाना कि दोबारा बदला लेने की हालत में ना वो आ सकें। प्रिंस शुड हैव
कैपेसिटी ऑफ लायन एंड फॉक्स बोथ। वो कहता है प्रिंस बहादुर इतना हो शेर की तरह और डर हो उससे लोगों को, और फॉक्स की तरह कनिंग भी हो। नेबरिंग स्टेट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर वार। जो नेबरिंग स्टेट होते हैं हमेशा वार की सिचुएशन के लिए तैयार होती हैं। सो ही सेड इट इज़ बेटर टू बी सिटीजन टू यूज़ सिटीजन आर्मी। वो कहता है सिटीजन आर्मी को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ठीक है। मर्कनरी सोल्जर्स, वो कहता है जो मर्कनरी सोल्जर्स है ना, जो अवाम की जो प्रॉपर आपने सोल्जर्स लड़ाई के लिए हायर किए हुए उनको इस्तेमाल ना करें, अवाम को इस्तेमाल करें, उनको जज्बा जंग के साथ उभारें, उन्हें तकरीरें करें और वो हथियार आम पीपल लेके उठ पड़ेंगे, ठीक है। सिटीजन आर्मी को यूज़ करें। प्राइम मस्ट नॉट हैव एनी अदर ऑब्जेक्ट नॉर एनी थॉट बट वार, इट्स institutions and its disciplines because it is only art benefiting one who commands। अपने कॉमन पब्लिक के अंदर, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, सब के अंदर उनको वार की अहमियत बतानी है, ठीक है। A successful and powerful person must be an embodiment of virtue. Here virtue means combination of skills and intelligence। उसकी जहानत भी हो और उसके पास skills भी हों। What is needed for the political and personal success is the clear perception of what and how things actually are। देखें, एक इवेंट आया क्राइसिस का, अवाम अब उस पर रोध हो रही है कि अवाम उसे जवाब चाहती है पॉलिटिशियन से। अब एक पॉलिटिशियन अगर इंटेलिजेंट नहीं होगा ना, वो उसकी रीज़न ही नहीं बना पाएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन अवाम को नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह इंसिडेंट रियल में हो गया है। अब जो डिसीविंग वाला और इंटेलिजेंट और ज़हीन किस्म का पॉलिटिकल होगा और वो कनिंग भी होगा, चालाक भी होगा, तो वो क्या करेगा, वो कहानी ऐसी सिचुएशन में घुमा के बताएगा कि बंदे को यकीन कर लेंगे कि वाकई ये कहानी यूं ही हुई होगी और ये इंसिडेंट यूं ही हुआ होगा, और वो फिर आवाम को सेटिस्फाइड कर देगा और आवाम बैठ जाएगी। सो ये चीज़ बड़ी उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। द सेपरेशन ऑफ एथिक्स फ्रॉम द पावर पॉलिटिक्स इज़ द एसेंस ऑफ मैकियावेलिनिज्म। जो एथिक्स और पावर को सेपरेट करने वाली बात है वो पॉलिटिशियंस को सिखाई जाती है बेसिकली। वो कहते हैं ना, अपना दिल और दिमाग को साथ लेके नहीं चलना, आपका दिल अलग हो, आपके जज्बात एहसासात, आपको एन वक्त में तरस आ गया वो चीज़ें साइड पे रख के चलेंगे। सियासत इज़ समथिंग, पॉलिटिक्स इज़ समथिंग लाइक कि आपको अपने सिर्फ दिमाग से फैसले करने हैं। सो दीज रूल्स आर नॉट नॉर्मल और इमोरल, ना तो ये नॉर्मल है ना ही इमोरल हैं। Machiavelli's rule of guidance for the prince or the rulers are as under। सबसे पहले better to be feared than loved। फिर use force ruthlessly, force का इस्तेमाल ruthlessly करें। act as a fox as a lion, ठीक है। वो कहता है Machiavelli rules of guidance for the prince or rulers are under as under। A person should wish to be both loved and feared, but it is difficult to unite them in one person। एक बंदा चाहता है कि मुझसे लोग मोहब्बत भी करें और उससे खौफ भी खाते हों, ये एक बंदे के अंदर इकट्ठे होना बड़ा मुश्किल है। इट इज़ मच सेफर टू बी फियर्ड दैन लव्ड। तो ये ज़्यादा सेफ है कि लोग आपसे खौफ खाएं, इस बानी से बात इसके कि लोग आपसे मोहब्बत करें। सो बीइंग लव्ड कंसिस्टेंटली बाय अदर्स अ वेरी रिस्की। अगर आपसे लोग मुसलसल मोहब्बत कर रहे हैं तो ये बड़ा रिस्की है। इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस डिवोशन एंड अफेक्शन विद इज़ नॉट ईजी। अब अगर एक शख्स प्रिंस है और वह सबसे मोहब्बत कर रहा है और सबको उसने खुश रखना है, तो उसको मुसलसल अफेक्शन देनी पड़ेगी, मुसलसल टाइम देना पड़ेगा, उनकी बातें मानना पड़ेंगी, चाहे वो थोड़ी सी गलत भी होंगे तो उसको अपनी पर्सनैलिटी साइड पे रख के उनकी बातें मानेगा और वही चीज़ें उसकी कमज़ोरी बन जाएंगी। सो हैंस वन शुड नॉट रिलाई ऑन फियर दैट वन क्रिएट्स इन हिज माइंड ऑफ अदर्स। सो एक बंदे को चाहिए कि वो इस बात पर रिलाई करे कि वो जो खौफ लोगों को ज़हन में कायम क्यों ना अपना वो रहे, वो तासुर कायम रहे। इज़ नॉट टेकन टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग हेटेड। लेकिन वो खौफ इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए, यानी होता है ना कभी कभी हमें किस पर्सन के सामने आते हैं, हम उससे बात करते हुए झिझकते हैं, हम उससे इजीली बात नहीं कर पाते। वो एक खौफ, हल्का सा शेर सा खौफ, एक बंदे का लिहाज सा, जैसे हमारे अपने पेरेंट्स होता है, फादर से होता है ख़ास तौर पर, या किसी बड़े टीचर से होता है, वो वाला। ये नहीं जो कि एक बंदे से हम नफरत करते हैं, नफरत वाला नहीं, हेटेड तक नहीं जाना। इट विल प्रोड्यूस जस्ट द अपोजिशन। अगर हेटेड आ जाएगी लोग उसके मुखालिफ हो जाएंगे। यू शुड नॉट विद लव अवॉइड द हेटेड। अगर आप मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप हेटेड से अवॉइड करें, बट फियर कंडीशन प्रोड्यूस करें। यूज़ फोर्स रथलेसली। बी इंस्पायरिंग इन द यूज़ ऑफ फोर्स, यूज़ ब्रूटल फोर्स, यूज़ फोर्स। कहता है ज़ालिमाना फोर्स इस्तेमाल करें विद इंटेलिजेंस, बट अवॉइड द सेंसलेस यूज़ ऑफ फोर्स। बंदे को मर्डर करेंगे, प्रिंस बंदे को मर्डर करेगा जब उस स्टेट की बात नहीं मान रहा है, लेकिन कैसे होगा?
ऐसी लॉफुल कंडीशन क्रिएट करी, अमेरिका नहीं करेंगे पुलिस अप्लाई करता, ऐसी कुछ कंडीशंस बनाए कि लोग आपके उस एक्ट को अप्रिशिएट करने लग जाएं। लाइक अमेरिका ने मैसिव लेवल पे बंदे मारे हैं, नाम क्या लगा दिया टेररिज्म के लिए, टेररिस्ट को मारे हैं, वो ऊपर टेररिज्म का लेबल लगा के करोड़ों बंदे भी मार देगा ना, वहाँ दुनिया उसको अप्रिशिएट करेगी कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपकी। तो ये ही करना है प्रिंस को कि उसने क्या करना है, उसने जो चीज़ करनी है, जो एक्ट करना है, उसकी उसने एक जस्टिफिकेशन बनानी। ऐसा नहीं है रोज़ाना बंदे प्रोसिक्यूट कर रहे हो, तो ये तो अवाम के अंदर जालिमाना वो हो जाएगी ना, तो वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। सो इन्फोर्स योर विल विदाउट एनी रिस्पेक्ट ऑफ सफरिंग ऑफ अदर। अपनी जो फोर्स भी इस्तेमाल कर ली, लोगों को सफ़र भी नहीं किया आपने। एक्ट एज अ फोक्स एज और लाइन, दे आर द टू वेज ऑफ सेटिंग द डिस्प्यूट्स। मसलों को हल करने के दो तरीके हैं, वन इज़ बाय लॉ एंड अदर इज़ बाय फोर्स। एक बाय लॉ के जरिए, दूसरे बाय फोर्स के जरिए। और लॉ कंट्रोल्स द मैन बट फोर्स करेक्ट्स, लॉ करेक्ट्स द मैन एंड फोर्स करेक्ट्स द बीस्ट। जो लॉ है वो आदमियों के लिए होता है, इंसानों के लिए होता है, वो उनको करेक्ट करता है। बट बीस्ट जो होती हैं, जो वहशत होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, फोर्स। बट फोर्स शुड बी यूज्ड बाय एक्टिंग एज ब्रेव एज लायन एंड कनिंग एज अ फोक्स। तो कहता है पर वो जो पावर है, जो फोर्स है, उसको अचीव करने के लिए ब्रेव एक शेर की तरह और एक चालाक एक लुमड़ी की तरह होना चाहिए। इफ़ यू डो नॉट प्ले दिस गेम देन यू विल बी विक्टिम ऑफ सेम टैक्टिक फ्रॉम योर एनिमी। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो आपका एनिमी ये क्वालिटी देखता है और वो आपके ऊपर ये इस्तेमाल करेगा और यू विल बी ओवरथ्रोन, यानी कि प्रिंस ओवरथ्रो हो जाएगा। ऑब्जर्व्स अटमोस्ट सिक्रेसी, वो कहता है कोई भी काम करना तो आपने उसमें सिक्रेसी कैसे लानी है। इन कंडक्टिंग द अफेयर्स, मेकिंग प्लान्स, फ्लेमिंग, स्ट्रेटेजिक एक्सेट्रा, ऑब्जर्व टॉप मोस्ट सिक्योरिटी एज ऑल स्कीम्स विल फेल इफ द सिक्रेसी फेल्स। वो कहता है अगर आपकी सिक्रेसी फेल हो गई तो आपका ईच एंड एवरी सेटिंग, आपकी प्रोफेशन की ईच एंड एवरी पिलर जो होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो यू हैव टू ऑब्जर्व अटमोस्ट सिक्रेसी, यूज प्रिजर्वेशन आर्टफुली। नेक्स्ट हेडिंग है, आपने जो प्रिजर्वेशन की हुई है वो आपने आर्टफुल वे में, बड़े क्राफ्टी वे में यूज़ करनी है। यूज़ प्रोपेगेंडा एंड रिलीजन फॉर बुलिंग द पीपल इनटू द पीस एंड सबमिशन। यही इस्तेमाल होता है हमारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने, हमारे पॉलिटिकल लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने, हमारी बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने ये टैक्टिक्स बड़े अच्छे से याद किए हुए हैं और वो आवाम को यही करने के लिए यूज़ करते हैं। वो कहते हैं प्रोपेगेंडा और रिलीजन, मज़हब को इस्तेमाल करें लोगों को बुली करने के लिए और उससे पीस और सबमिशन की तरफ आएँ। रोमन पॉलिसी वाज नाइसली फर्दर बाय स्किलफुली प्लेइंग अपॉन द रिलीजियस फीलिंग ऑफ पीपल। बेसिकली जो रोम थे ना, रोम में पॉप को इस्तेमाल किया था। पॉप उनके पॉलिटिकल रिलीजियस वो फादर होते थे, तो वो क्या करते थे, उनको इस्तेमाल करके सियासतदान, तो उनका वो एक स्टेट का सिस्टम चलता था। एक्ट डिसिसिवली धोखाधड़ी का अंदाज अपने अवॉइड हेसिटेशन इन इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, अननेसेसिटी अनसर्टेनिटी will lead only to the अगर स्टेट की आपने कह दे कि स्टेट को आपने डिस्ट्रॉय नहीं होने से बचाना, तो आपको अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी चाहिए, बट सर्टन वी बी असर्टिव, आपके असर्टिव मेथड होने चाहिए। बी पॉपुलर अमंग द पीपल, पीपल्स के दरमियान पॉपुलर होंगे, ठीक है। लाइक win over the love and affection of the people, gain a reputation among the majority, but be careful in giving undesired concessions. लोगों को कंसेशंस दें जब ज़रूरी हों, जब आपका काम निकलता हो। लोगों को जैसे हम कहते हैं ना, सब्सिडीज़ देती हैं वहाँ, गवर्नमेंट इलेक्शन के करीब आवाम को कई सहूलतें देती है, चीज़ें बनवा कर देती है, रोड्स बनाती है, वट एवर फैसिलिटीज़। तो ये चीज़ें ना उनके अपने मकसद में आती हैं, वोट मिलते हैं उनको, तो वो कहता है अननेसेसरी कुछ भी नहीं देगी, वो ना देनी चाहिए। एब्सटेन फ्राम प्रॉपर्टी एंड वुमेन ऑफ सब्जेक्ट्स, जो चीज़ सबसे ज़्यादा नफरत कायम करती है ना, अगर पहले रूलर होते थे वो अपने सब्जेक्ट्स की औरतों पे भी अपना हक जमा लेते थे, ठीक है। तो वो कहता है उनकी प्रॉपर्टी पे और उनकी औरतों पे नज़र नहीं डालेगा। डू नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस रिजोर्ट टू द प्लंडरिंग प्रॉपर्टी एंड मोलेस्टिंग द वुमेन ऑफ योर सब्जेक्ट, डू नॉट ब्रेक दिस रूल।
अपनी सब्जेक्ट्स की औरतों को मोलेस्ट नहीं करेंगे आप, और ना ही उनकी प्रॉपर्टी से प्लंडर करेंगे आप। अगर ये दो चीज़ें आपने प्रिजर्व करें, यू विल बी द ग्रेट प्रिंस, द ग्रेट डेस्पोट, द ग्रेट रूलर। ठीक है। एक्ट एज अ फादर, एक फादर के तौर पे एक्ट करें। इफ़ अ फादर वांट्स यूनिटी इन द फैमिली, द ओबीडियंस ऑफ हिज ऑर्डर्स, ही मस्ट रूल फैमिली। फैमिली को रूल करना पड़ता है उसे। ही शुड नॉट बी टू काइंड एज इट विल बी टेकन एज लग्जरी। ही शुड नॉट बी अ हार्ड पुशर एज वट विल लीड टू रिवोल्ट। ना तो वो इतना नरम दिल हो कि हर कोई उससे कंसेशन ग्रांट लेता रहे, और ना ही वो इतना सख्त मिजाज हो कि हर कोई उसके अगेंस्ट उठ खड़ा हो। सो ही शुड विल इट, यू शुड कीप इन माइंड योर प्राइमरी ड्यूटी, दिस इज टू होल्ड योर सब्जेक्ट टुगेदर। सबसे पहले आपने अपने इमाम को इकट्ठा रखना है। सो अवॉइड एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, डू नॉट शो एक्सेसिव जनरोसिटी अंडर एनी कंडीशन, बी एफिशिएंट विद योर मनी एंड अवॉइड बीइंग टू लेविश। बड़ा ही कोई कह लें शाह खर्च, शाह मिजाज नहीं होना। जो भी मनी है, जो भी रकम है, आवाम के फंड्स वगैरह हैं, वो बड़े केयरफुल वे में यूज़ करने हैं। मनी इज़ योर लाइफ लाइन टू द पावर, थिंक लॉन्ग टर्म। मनी बेसिकली आपकी लाइफ लाइन है और उसको लॉन्ग टर्म वे में यूज़ करना है। आपने लॉन्ग टर्म प्लान बनाने हैं और आपके प्लान्स जो होंगे वो एफिशिएंट होने। एक्ट एज अ ग्रेट प्रिटेंडर, अ पावरफुल मैन मस्ट एक्ट एज अ ग्रेट प्रिटेंडर एंड डिसेंबलर। उसको एक ग्रेट प्रिटेंडर, प्रिटेंड करे वो, उसको होना कुछ चाहिए लेकिन वो प्रिटेंड कुछ और कर रहा हो। अंदर से वो जैसा मर्जी हो, बाहर से वो एक नाइस। देखिए अभी वो मर्डर करके आया फ्रेश एक बंदे को, वो ठीक है, आगे आवाम से वो स्पीच कर रहा है। ही मस्ट बी जस्ट काम, इतना काम कूल हो और वो नाइसली एक्ट कर रहा हो, तो ये प्रिटेंडर होना चाहिए उससे। इफ़ यू वांट पावर देन अपीयर मर्सीफुल, फेथफुल, ह्यूमैन, रिलीजियस, अपराइट। ये सारी चीज़ें, नमाज नहीं भी पढ़ता, ये भी नहीं करता, मजहबी कोई भी उसके एस्पिरेशंस नहीं है, बट शो ऑफ करे, शो ऑफ से वो ऐसा ही लगना चाहिए। ठीक है। इन पोजिंग, सो अगर वैसा पोज करेगा, यू कैन इवन ब्रेक यू प्रिंसेस एंड गो बैक टू योर वर्ड विदाउट लूजिंग योर इंटेग्रिटी। अगर आप ऐसे नज़र आते हैं प्रिंस को वो कह रहा है, तो आप जो मर्जी रूल अगर कुछ तोड़ भी देते हैं ना उसमें से, तो आप फिर अजीम से शक्ल में नज़र आएंगे, आप कुछ कर भी देते हैं। पोज एंड करेजियस, करेजियस बहादुर, एक करेज वाले बंदे के तौर पे शो। अ पावरफुल इंडिविजुअल मस्ट अपीयर करेजियस एंड डेयरिंग, ही मस्ट अपीयर टू पोजेस ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ विल। स्ट्रेंथ ऑफ विल उसकी हो, डिटर्मिनेशन। योर सब्जेक्ट शुड फील अश्योर्ड दैट दे कैन रिलाई अपॉन यू इन एनी इमरजेंसी। आपकी आवाम को पता हो कि वो इमरजेंसी की सिचुएशन में आप पे रिलाई कर सकते हैं। ऐसे करेजियस, ऐसे स्टेप्स उठाने वाले आप नजर आएँ। प्ले बैलेंस ऑफ पावर गेम, पावर गेम का बैलेंस आपको साथ लेके चलना चाहिए। इन द केस ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की सिचुएशन में ऑलवेज साइड वन वेट और द अदर। ठीक है। इम्पॉसिबल, वन शुड प्ले द बैलेंस ऑफ पावर, किसी एक साइड नहीं आपने बैलेंस ऑफ पावर चलना है, बाय सपोर्टिंग द वीकर अगेंस्ट द स्ट्रेंजर। ठीक है। वीकर को सपोर्ट करेंगे स्ट्रेंजर के अगेंस्ट। न्यूट्रलिटी ब्रिंग्स नो डिविडेंड्स इन द गेम ऑफ पावर। न्यूट्रलिटी जो बात की है, तो पावर के अंदर कोई भी डिवीजन नहीं चाहती, वो दरमियान में बैलेंस रखना चाहते, तो न्यूट्रल हों। अवॉइड फ्लैटरर्स, जो आपकी खुशामद करते हैं उनसे अवॉइड करें, यानी कि वह कहता खुद खुशामद कर लें लेकिन खुशामदियों से बचें। लव फॉर फ्लैटरिंग इज़ द ग्रेटेस्ट वीकनेस। अगर एक बादशाह है ना, वो अगर ये पसंद करता है कि लोग उसको आगे तारीफ़ें कर रहे हों, उसकी तारीफ़ में कलावे मिला रहे हों, जैसे कि हमारे यहाँ मुग़ल बादशाहों के अंदर उनकी एक वीकनेस की यही वजह थी, उनकी गवर्नमेंट इसलिए डिस्ट्रॉय थे। वो उन्होंने अपने महल में बाकायदा शायर और तारीफ़ करने वाले रखे हुए थे, उनको तारीफ़ सुनना बहुत पसंद था। तो चलिए उनको दरबार में कोई भी कनिंग पर्सन आता था जो मकसद निकालने के लिए, वो क्या करता था, उनकी तारीफ़ करता था, उनको शाही मकाम मिल जाता था या कोई इनाम इकराम मिल जाता था। उसके रिजल्ट में वो कॉन्स्पायरेसी करते थे, यानी कि महल के राज लेके जाते थे। सो फ्लैटरर से अवॉइड करना है। लव फॉर द फ्लैटरिंग इज़ द ग्रेटेस्ट वीकनेस ऑफ द पर्सन इन अथॉरिटी। इट हैज़ द सेम टेस्टिमनी intoxicating effect as short as school in flattering the ego and disarming the judgment toward yes man। हर बंदा जो आपकी हर बात पे आमना सदकना, यानी कि हर बात पे यस यस करता है, उससे अवॉइड कर लें। ठीक है। बी अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू वांट टू गेन पावर एंड यू मस्ट बी अपॉर्चुनिस्ट फॉर द फर्स्ट वाटर। ऑलवेज bear in mind that there are no
permanent friends or enemies. Power itself dictates to choose friends with reference to the degree of promotion of personal interest. Extend your authority parish. वो कहता है दोस्त कोई पक्के नहीं होते, परमानेंट नहीं होते. जैसे पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं उसमें फॉरेन पॉलिसी में कि फॉरेन पॉलिसी में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता. ये वही बात है. वो कहता है दोस्ती आपकी वक्त के धारे के साथ बदलेगी, ज़रूरत के साथ बदलेगी. पॉलिटिक्स के अंदर आपके दोस्त वही बनेंगे जो आपने एक नया प्लान बनाया है, आप अपने गवर्नमेंट के अंदर एक नया स्टेप लेने जाए, और आप जो आपको सपोर्ट करें वो आपके दोस्त हैं, जो नहीं सपोर्ट करें वो आपके एनिमी हैं, उनको आपने कंट्रोल करना है. सो आपकी दोस्तियाँ बदलती रहेंगी. दोस्त वही है जो साथ चलेगा, जो नहीं चलेगा वो दोस्त नहीं है. Be extreme towards a friend or enemy. Take them serious. Do everything to help a friend or the contrary. Destroy the enemy before they gain the roots. कहता है दोस्त के लिए जान देते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए करें, ठीक है, ताकि दोस्त ही रहे. उसको इतना नवाजें, उसको इतना कुछ दें, और जो दुश्मन है उसको इतना तबाह करें कि वो कहीं उठ के दोबारा आपके ख़िलाफ़ ना उठ जाए. ठीक है. एक दफ़ा डिसाइड होगा दोस्त, एक दफ़ा डिसाइड होगा दुश्मन. दुश्मन डिसाइड हो गया, उसको डिस्ट्रॉय करना है, और जो दोस्त डिसाइड हो गया उस पर हर चीज़ छावर करें ताकि वो आपके अगेंस्ट ना हो. सो मेकावली की बेसिकली ये प्रिंसिपल्स थे, ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ और रेलेवेंट चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें आ गई. ठीक है. अटमोस्ट सीक्रेसी हो गई, पोजेसिव वर्च्यू हो गई, ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये एडअप हो गई हैं. और इनको करने के बाद जो है वो नेक्स्ट हम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स की तरफ मूव करेंगे.